नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी महाप्रभु श्री जगन्नाथ की महान लीला के बारे में बताएगी। उनकी दिव्य लीलाओं से जुड़ी हर कथा हमारे जीवन को एक नई प्रेरणा देती है और हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। कलिंग देश में अवस्थित ओड राज्य, जिसे हम आज ओडिशा राज्य के नाम से जानते हैं, वहीं ओडिशा के पुरी जिले में महाप्रभु श्री जगन्नाथ का श्री मंदिर स्थित है। नीलमाधव के रूप में जंगल में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु आज के समय में श्री जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे भगवान नीलमाधव से श्री जगन्नाथ के रूप में पूजे जाने लगे और कैसे उनके भव्य श्री मंदिर का निर्माण हुआ? सिर्फ एक मंदिर के निर्माण की नहीं है, बल्कि यह भगवान की अद्भुत लीला और भक्तों के अटूट विश्वास की कहानी है। महाप्रभु की इस दिव्य यात्रा का हर पहलू भक्ति, प्रेम और अद्वितीय आस्था से भरा हुआ है। तो आइए इस पवित्र कथा की गहराई में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपने भक्तों के हृदयों में अपनी जगह बनाई और कैसे उनका यह भव्य मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना। अब आते हैं कहानी के ओर। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक ऐसे धर्मपरायण राजा का राज्य था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वे मालवा के राजा थे और अपने तप, त्याग और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन भगवान विष्णु की आराधना में समर्पित था। वे हमेशा एक ही प्रार्थना करते थे, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दें। एक रात राजा को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मैं नीलमाधव के रूप में औड्र देश, आधुनिक ओडिशा में निवास करता हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे ढूंढो और मेरी पूजा के लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। स्वप्न इतना सजीव और दिव्य था कि राजा नींद से जागते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इसे भगवान का आदेश माना और तुरंत अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे और नीलमाधव की खोज के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजा ने अपने दरबार के सबसे विद्वान और निष्ठावान ब्राह्मण विद्यानिधि को इस महान कार्य का भार सौंपा। विद्यानिधि ने यह कार्य स्वीकार किया और भगवान का नाम जपते हुए अपनी यात्रा शुरू की। वे कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियों के किनारे घूमते रहे। उन्होंने कई लोगों से नीलमाधव के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार विद्यानिधि को एक आदिवासी गांव का पता चला, जहां के लोग भगवान नीलमाधव की पूजा करते थे। इस गांव का मुखिया विश्ववसु था। जब विद्यानिधि ने उससे नीलमाधव के बारे में पूछा, तो विश्ववसु ने कहा, हमारे कबीले के लोग इस मूर्ति की पूजा करते हैं। यह मूर्ति एक गुफा में सुरक्षित है, लेकिन बाहरी लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं है। विद्यानिधि ने विश्ववसु से विनती की, मैं सिर्फ भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। यह मेरी आत्मा की पुकार है। लेकिन विश्ववसु टस से मस नहीं हुआ। तब विद्यानिधि ने सोचा कि धैर्य और भक्ति से ही इस कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने कई दिनों तक गांव में ठहरकर विश्ववसु का विश्वास जीता। अंततः विश्ववसु ने उन्हें गुफा में ले जाने की अनुमति दे दी। विद्यानिधि ने पहली बार नीलमाधव को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। मूर्ति एक काले पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान विष्णु इस मूर्ति में विराजमान हैं। गुफा में चारों ओर मोरपंख, पुष्प और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। विद्यानिधि ने वहां भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और भाव विभोर होकर प्रार्थना की। विद्यानिधि ने गुफा से लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के दर्शन का सारा वर्णन सुनाया। राजा इस समाचार से अभिभूत हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में घोषणा की, हम भगवान नीलमाधव को लेकर आएंगे और उनकी पूजा के लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे। जब राजा अपने सैनिकों और पुरोहितों के साथ गुफा पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। नीलमाधव की मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वे रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन की इच्छा से कोई अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा करें। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैंने नीलमाधव के रूप में अपनी लीला समाप्त कर दी है, लेकिन अब मैं जगन्नाथ के रूप में तुम्हारे मंदिर में निवास करूंगा। राजा ने भगवान के आदेश पर पुरी में एक विशाल मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कई वर्षों के अथक परिश्रम के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब प्रश्न यह था कि भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा।
तभी एक वृद्ध शिल्पकार ने राजा के दरबार में आकर कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो कोई मुझे देखेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। शिल्पकार, जो स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज नहीं आई। राजा और रानी को चिंता हुई कि शायद कुछ गलत हो गया है। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ और पैर अधूरे थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। उसी रात भगवान ने फिर स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, यह मेरा इच्छित रूप है, इसे ही पूरे संसार में पूजा जाएगा। यह रूप मेरे भक्तों के प्रति मेरे प्रेम और सादगी का प्रतीक है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्तियों को गर्भगृह में स्थापित किया। एक महान यज्ञ और उत्सव का आयोजन किया गया। उस दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विश्व के जगन्नाथ के रूप में पूजा जाने लगा।